बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक के अंदर 1 या 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो रमज़ान मुबारक के मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी थी। जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको ये बताया कि रमज़ान मुबारक की 13 खसूसियात हैं, जिनमें से हमने कल 5 बयान कर दी। आज बकाया जो हैं उनको बयान करना चाहते हैं। तो आप को ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेहरबानी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मुसलमानों का एक ये भी मसला है, हम दुनिया के कामों की जो वीडियो होती हैं जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, वो हम शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और उसे बार बार देखते हैं। लेकिन इस्लामी वीडियो देखने का हमारा दिल नहीं करता। जो ही कि अल्लाह रसूल की बात होती है हम स्किप कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, सुनना ही गवारा नहीं करते कि आखिर कोई बंदा हमें कोई दीन की बात बता रहा है, हमारा इसके अंदर कोई फ़ायदा होगा या कोई ऐसी बात हमारे इल्म में आ जाएगी जिसका हमें पता नहीं था, या अगर पता भी है तो मज़ीद उसके अंदर रहनुमाई हो जाएगी या पुख्ता हो जाएगा हमारा मसला। लेकिन नहीं, हमने दीन के करीब आना ही नहीं है, बल्कि हम दीन के करीब होना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बात याद रखना, मरने के बाद दीन ही काम आना है। कब्र के अंदर आपसे मुनकर नकीर ने ये नहीं पूछना कितनी दौलत जमा करके आया है, कितनी कोठी बना के आया है, कितने प्लाट बना के आया है, कितनी गाड़ियाँ थी तेरे पास, कितने नौकर चाकर थे तेरे पास बैंक बैलेंस कितना था, कितने लोग तेरे नीचे काम करते थे। ये फ़ानी दुनिया है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया ना कमाएं, लेकिन दुनिया इतनी भी ना कमाए कि आपको अपना दीन ही भूल जाए, आप अपने रब को ही भूल जाए। जो देने वाला है तो देने वाले को याद रखते हैं। तेरे टुकड़ों पे पलें गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप यूट्यूब पे जाकर अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद हुसैन शिराज़ी नक्शबंदी इसको लिखेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, इसका लिंक अपने दोस्त साहब को ज़रूर शेयर करें, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारी वीडियो अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी वजह से कई और भी सुन लेंगे। तो अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो आइए, रमज़ान मुबारक की खसूसियात के मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी थी। आज हम खसूसियत नंबर 6 बयान करना चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक की खसूसियत एक ये भी है कि शब क़दर इस महीने में है, और इतनी बुलंद व बाला ये रात है कि जिसके मुताल्लिक़ कुरान ने ख़ुद बयान फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को शब क़दर में उतारा। तो शब क़दर रमज़ान मुबारक में ही है और ये 27वीं शब है। तो लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ हैं। तो ये लफ्ज़ सूरह क़द्र में 3 बार आया, तो जिससे 27 हासिल हो गए। मालूम हुआ कि वो 27 शब है। तो जो 1000 महीने से भी अफजल रात है लैलतुल क़द्र। ये रमज़ान मुबारक की खसूसियत नंबर 7, रमज़ान मुबारक के अंदर शैतान को जकड़ दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत को आरास्ता कर दिया जाता है, दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसलिए कि इन दिनों में नेकियों की ज़्यादती, गुनाहों की कमी हो जाती है। जो लोग गुनाह करते भी हैं वो नफ्स अम्मारा या अपने साथी शैतान के बहकाने से करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे पीछे तो लोग कहते हैं हमें शैतान मस्जिद में नहीं आने देता, हमने तो शैतान के चक्कर में आ गए हैं, तो रमज़ान में तो शैतान बंद कर देता है। अब आपको कौन बुरे काम करने का हुक्म देता है? आप क्यों आप मस्जिद की तरफ नहीं आते? ये सिर्फ़ आपके बहाने हैं। क़यामत वाले दिन इन बहानों का आपके पास कोई उज़र नहीं होगा। तो आज इन बहानों को छोड़कर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे अल्लाह की बारगाह में। तो खसूसियत नंबर 8, रमज़ान मुबारक के अंदर हम जो खाते पीते हैं इसका हिसाब नहीं होगा। बकाया पूरा साल आप जो खाते हैं पीते हैं, जो कुछ आपने किया है, क़यामत वाले दिन इसका हिसाब होगा।
لیکن رمضان کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کی مہربانی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جتنا بھی کھا لو، جتنا بھی پی لو، میں حساب نہیں لوں گا۔ خصوصیت نمبر 9، قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی سفارش کریں گے۔ رمضان روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ رمضان کہے گا اے مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا۔ قرآن عرض کرے گا یا اللہ میں نے اسے رات میں تلاوت تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ تو میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ضرور کیا کریں، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے تو کم از کم، اور نہیں تو قرآن پاک کو ایک دفعہ تو رمضان کے آپ کو پورا پڑھنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو میرے اعلیٰ حضرت سنیوں کے غیرت مند امام، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، صحیح العقیدہ، پیور سنی، ان کا آپ ترجمہ کنز الایمان شریف پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین سے عشق ہو جائے گا، مدینے والے سے لگن ہو جائے گی، صحابہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھ جائے گی، اہل بیت کا آپ مزید غلام بن جائیں گے۔ تو آپ ایک دفعہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنے کا ایک ارادہ کریں، ساتھ کنز الایمان کا ترجمہ شریف کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا سوئے ہوئے مقدر بھی جاگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بقایا انشاءاللہ خصوصیات پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں گزارش یہی ہے، جب بھی آپ سحری کے افطاری کے وقت نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جب بھی دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں اہل سنت کا صحیح العقیدہ بیان کرنے کی اور قرآن مجید فرقان حمید کا پرچار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔